प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे सुनने वाले सारे लोगों को, प्रभु के दासों को, दासियों को, कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को, जवानों को, बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको अभिवंदन और सलाम दे देता हूँ। परमेश्वर की कृपा के अंदर प्रभु के दासों को, बोवस और समूएल को पूर्णोदय क्रिश्चियन मीडिया के माध्यम के द्वारा प्रभु के अनमोल वचन को दूर दूर बैठे लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपा किया। और उस छोटी आरंभ पिछले दिनों में वे लोग प्रार्थना के साथ किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में प्रभु के दास समूएल अलोसियस ने मुझसे ये शब्द बताया कि ऐसे एक सेवका हम लोग आरंभ किया और मेरा भी एक सहयोग उसके अंदर सेवा में मांगा। मैं प्रभु के दास लोगों को धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि इस आज के अध्ययन भी उसी श्रृंखला के अंदर बढ़ते जाएंगे। पिछले दिनों में पहली फर्स्ट सेशन के अंदर विशेष प्रभु के वचन के अंदर से हमने देखा कि कैसे प्रभु के दास लोगों को परमेश्वर ने वक्त आने पर कलीसिया की सेवकाई के अंदर आगे बढ़ाया। प्रभु ने अपने दासों को प्रेरितों के काम के अंदर पहले अध्याय से लेकर अलग अलग जगह पर प्रभु की सेवा आरंभ करने के लिए कृपा किया। उनमें परमेश्वर के दास पतरस यरूशलेम के अंदर और यहूदिया के अंदर और अन्य जगह तक पहुंचाने के आरंभ के कदम लगाया। और उसके बाद जब कलीसिया के ऊपर उपद्रव आया, उस उपद्रव और पीड़ा के द्वारा कलीसिया के विश्वासी जो यरूशलेम के अंदर बैठे थे, वे लोग इधर उधर तितर बितर हो गए। और वो सेवकाई देखा जाए तो सारे लोग विश्वास किया और दिन गिनते थे कि कब ये दिया बुझ जाए। पर वैसे उनकी प्रार्थना और उनके परिश्रम निष्फल गए, क्योंकि प्रभु के कृपा के अंदर जिन विश्वासियों के बीच में प्रभु के दास लोगों ने सेवकाई आरंभ किया, प्रेरितों के काम के अंदर 1 से लेकर 7 अध्याय तक जो समय काल के अंदर हम देखें तो करीब करीब 5 से लेकर 6 साल की समय है। उस सेवकाई के अंदर जितने लोगों को परमेश्वर के वचन के अंदर दृढ़ मजबूत करते सेवा में आरंभ किया और खड़ा किया, वे परिपक्व हुआ। कलीसिया के अंदर सेवकाई के अंदर ध्यान देने की बात है कि हर विश्वासी एक पूरी तौर से परिपक्व विश्वासी या फिर कहे तो परिपक्व एक शिष्य के रूप में बनाने की बड़ी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने बताया। मत्ती के सुसमाचार 28 का 18 से 20 आयतों के बीच में वही आदेश प्रभु यीशु मसीह के शब्द में हम देखते हैं कि जाकर उन लोगों को सुसमाचार सुनाओ और जो लोग विश्वास करते हैं उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पानी में बपतिस्मा दे, और जो बातें मैं आपको सिखाया वो बातें उनको सिखाएं और उन्हें आपके जैसे आपके समान शिष्य बनाओ। सेवकाई के अंदर अगर कलीसिया के कार्य के अंदर अगर मेरे और आपके जीवन में शिष्य होते, हमारे जीवन में हमारे विश्वासी भाई बहनों को शिष्य के दर्जे में हम बदल कर तैयार नहीं करते हैं, तो हमारे सेवकाई के अंदर कहीं ना कहीं जगह पर हम पीछे हट गए हैं। पर यहाँ पर देखिए, 7 साल की सेवकाई के अंदर जो लोग विश्वासी लोग थे वहां पर, वे विश्वासी कम पर शिष्य ज्यादा। उस भावना में वे लोग पूरी तौर से तैयार हो गए थे और शिष्यों के अंदर से ही शिष्य बन सकते हैं। ये एक बड़ी बात यहाँ पर हमको मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों ने उनके
सेवकाई को और उनके ऊपर दिए गए पुकार को वे लोग प्रभु के कृपा में विश्वास के साथ आगे बढ़ते सारे जगह पर प्रभु के वचन पहुंचाया और सुनने वाले सारे लोगों ने उनकी वचन और सेवकाई को स्वीकार किया और 7वां अध्याय तक ये बात चालू रहा। पर 8वां अध्याय के अंदर है कि उपद्रव जब कलीसिया में आया, विश्वासी लोग इधर उधर भटक गए और उस भटक जाने वाले लोगों के बीच में है प्रभु की अगुवाई साथ साथ रहा। फिलिप जाकर वहां पर सेवकाई आरंभ किया जहां पर कोई जाने नहीं तैयार था। वो समरिया में जाकर उन लोगों के बीच में सेवकाई किया जो यहूदी पंथ के उस समय के लोग उनसे दूर रहना पसंद किया। नीच जाति के रूप में गिनने वाले उस समरिया के लोगों के बीच में प्रभु के दास बड़े हियाव के साथ फिलिप सेवकाई किया। फलस्वरूप वहां पर बड़े एक कलीसिया आरंभ हुआ और उस कलीसिया की सेवकाई के अंदर वहां पर चिपक कर बैठा नहीं, पर पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ चलने वाले फिरने वाले प्रभु के दास वहां से आगे निकल गए। प्रभु के आत्मा ने उनको एक दिन बताया कि आप रण में जाओ, वहां पर एक खोजा आएंगे जो प्रभु के कलाम को लेकर सफर में हैं। रथ के साथ दौड़ने के लिए कहा। रथ के साथ दौड़ने वाले फिलिप ने उस खोजा से पूछा, भैया आप जो पढ़ते हैं वो आप क्या समझ सकते हैं? अंदर से जवाब, अगर जो कोई इस वचन में से समझाए नहीं मुझे, मैं कैसे मैं समझ सकता हूँ। और उनकी प्रार्थनाओं में वो रथ रोका, प्रभु के दास को अंदर अगुवाई किया, आह्वान किया और वे साथ बैठ के सफर आरंभ किया। यात्रा के बीच में जो पुस्तक के अंदर से वो पढ़ता था, उस पुस्तक के अंदर के बातों को, रहस्यों को प्रभु के दास वहां पर बताया और जाते जाते में वो पानी की एक स्रोत मिला। वहां पर खोजा ने एक आवाज किया, क्या मुझे कौन रोक सकता है? मैं विश्वास करता हूं मुझे बपतिस्मा लेना है। उनके कहने के साथ प्रभु के अगुवाई के साथ दोनों पानी में जल में उतरा। बपतिस्मा के बाद खोजा आनंद के साथ अपना वतन की ओर चले गए और फिलिप वापस अपनी यात्रा में पवित्र आत्मा जैसे उनको आगे अगुवाई किया उस स्थानों में गए। वो कहानी हम 8वां अध्याय के अंदर प्राप्त करते हैं। 9वां अध्याय के अंदर एकदम से कलीसिया का रूपरेखा बदल जाता है। प्रभु के दासों को और कलीसिया की सेवकाई को भंग करने वाला शाऊल अधिकार के पत्र लेकर वह यात्रा किया और सफर करते वो वहां से निकल पड़ा दमस्क की ओर। दमस्क के रास्ते में यीशु मसीह उनको रूबरू मिला और उनको वहां से लेकर अंदर भेजा परमेश्वर ने। प्रभु के दास और प्रभु वो अधीन हुआ और उनके कहने और प्रार्थना के अंदर उनके आंखों को प्रभु ने दृष्टि वापस दिया और कल चंद दिन उस नगर में बैठकर प्रभु ही, यीशु मसीह ही प्रभु है करके विश्वास के नारा और विश्वास के गवाही देते वहां से वापस यरूशलेम की ओर गया। यरूशलेम के अंदर आने वाला ये पौलुस शाऊल जो है वो अन्य विश्वासियों के साथ, अन्य शिष्यों के साथ मिलने के लिए प्रयास किया, पर वहां पर वैसे नहीं हुआ और वहां पर उनके बीच में से सिर्फ बरनबास एक ही वो व्यक्ति रहा जो उनको स्वागत किया और बरनबास उनको अपनाया, गले लगा और प्रभु के वचन के अंदर और उनके विश्वास के अंदर बढ़ने के लिए परिश्रम और ध्यान देने के लिए वक्त निकाला। चंद समय के बाद नगर के अंदर से वापस उनको प्रार्थना के साथ पूरी कलीसिया के अगुए लोगों ने मिलकर उनको अपने वतन की ओर भेजा। तरसुस चला गया वो। तरसुस में जाने के बाद चंद समयों के बाद वो अरबिया के अंदर करीब 3 साल के लिए रहा, प्रार्थना किया, प्रभु के एकांत में प्रभु के पास बैठने के लिए पसंद किया और प्रभु के साथ बैठने वाले प्रभु के दास शाऊल को परमेश्वर अपनी सामर्थ और अधिकार के साथ खड़ा किया।
प्रभु की कृपा के अंदर जब हम चलते हैं, प्रभु की कृपा में जब हम बढ़ते हैं, मेरी और आपकी अगुवाई में, मेरी और आपके कदमों के पीछे परमेश्वर का इच्छा हमेशा प्रभु पूरा करता है। हर जगह पर प्रभु की इच्छाओं में बना रहने के लिए प्रभु हमें कृपा देता है। वहां से प्रभु के दासों ने जो अंताक्या में कलीसिया आरंभ किया, उस कलीसिया के शुभारंभ की बातें धीरे धीरे से प्रभु के खादिम लोगों को जो यरूशलेम में बैठे थे मूल कलीसिया के अंदर, उनको खबर मिला। उस खबर को बराबर है या नहीं तलाश करने के लिए, अध्ययन लेने के लिए, विश्वास में जो मजबूत है, विश्वास में जो आश्वासन का पुत्र है, उस बरनबास को उस नगर की ओर भेजा। नगर को भेजने वाला कलीसिया के जिम्मेदारी को कंधों में उठाकर बरनबास जरूर प्रभु के अगुओं के अगुवाई के साथ अंताक्या की ओर चले गए। अंताक्या पहुंचने के बाद वाकई वो ताजुब हुआ, क्योंकि वहां पर वो देखा कि कलीसिया की सेवकाएं कितनी अंदर सुंदर और अच्छी तरह से परमेश्वर वहां के लोगों को प्रयोग में लाया। देखा यहाँ पर कि उनमें से कोई भी व्यक्ति अगुआ नहीं, सारे के सारे एक समान रहते भाइयों के बीच में संप देखकर वो प्रभु के अंदर वचन के आधार पर वो दृढ़ विश्वास किया कि परमेश्वर का वचन कितना मजबूत और सही है। और उस अनुग्रह को देखकर चंद समय कलीसिया के लिए दिया, अंताक्या में वचन की सेवकाई किया, और जब कलीसिया जब पक्का हुआ, मजबूत बना, वहां से प्रभु की नेक अगुवाई की ओर साथ वो तरसुस की ओर गया। इस बार वो तरसुस की ओर जाने के बीच में प्रभु का एक वायदा और पुकार उन्होंने अपने मन में रखा है, क्योंकि कई सालों पहले, करीब करीब 3 या 4 साल पहले है कि यरूशलेम से एक जवान को प्रभु के अंदर विश्वास करने वाला, प्रभु के अंदर नया परिवर्तन के अंदर आने वाला वो शाऊल की बात उनको खबर है, और उस शाऊल को वो भेजा, पूरा कलीसिया ने प्रार्थना के साथ भेजा था अपने वतन की ओर, और वो तरसुस की ओर गया। उस शाऊल को तलाश में उस नगर के अंदर आया। वचन के अंदर इतना साफ लिखा है कि प्रभु के दास बरनबास तरसुस पहुंचने के बाद इस व्यक्ति को, इस कथा पात्र को, प्रभु के कलीसिया को भंग करने वाला, पर जो विश्वास के अंदर आकर प्रभु के सही सहकर्मी के रूप में सेवा देने वाले उस शाऊल की तलाश में वो चलता फिरता उस नगर के अंदर खोज किया। खोए हुए लोगों को वचन कहता है हम ढूंढ निकालना चाहिए। प्रभु के दास यीशु मसीह के पुकार के साथ में उस नगर के अंदर छानबीन करता गया, और एकदम वो जिनकी खोज में था, उस व्यक्ति को यीशु मसीह उनको रूबरू मिला दिया, और उस मिलन के साथ वो आशीष पाया, धन्य हुआ, समय निकाला उनके साथ, उनके परिवारों के साथ समय निकाला, और खबर मिला कि ये व्यक्ति कई महीनों के लिए, कई सालों के लिए अरेबिया के रण में जाकर, एकांत में जाकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहकर, प्रभु के ओर से सामर्थ्य पाकर एक नया दिशा और आज्ञा के साथ वो कदम लगाने तैयार है। उस व्यक्ति को अपनी फुर्ती के साथ, अपने नयापन के अंदर और मजबूत बनाने के लिए, उस इरादे के साथ प्रभु के दास बरनबास इस जवान को, या फिर कहे इस वीर को जिनका नाम शाऊल है, उनको अंताक्या के कलीसिया के अंदर लाया। अंताक्या कलीसिया प्रभु के समय में बहुत हिम्मत के साथ, नए योजनाओं के साथ, नई वीरता के साथ सेवा के अंदर तत्पर था। मेरे और आपके जीवन में अगर एक कलीसिया जहां पर प्रभु की व्यवस्था में चलता है और प्रभु के दर्शन के साथ सेवा करते हैं, उस सेवा भावी कलीसिया के अंदर अगर मुझे और आपको वक्त अगर प्रभु देते हैं, तो जरूर हमारे जीवन को धन्य करता है। और ये अनुभव इस
नया व्यक्ति को मिला। और वहां पर आने के बाद करीब 1 साल के समय प्रभु के दास बरनबास और शाऊल उस कलीसिया के थोड़े विश्वासियों को प्रभु के अंदर मजबूत करने के बाद करीब 2 साल पूर्व जिस कलीसिया ने उनके ऊपर आदेश देकर यरूशलेम से भेजा, उस कलीसिया के पास खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेकर बरनबास यरूशलेम की ओर गया। और 12वां अध्याय 25 के अंदर प्रेरितों के काम 12वां अध्याय और उस 25 आयत में वचन हमको मिलता है कि वहां पर बरनबास यरूशलेम में पहुंचा, यरूशलेम के सारे लोगों को पास बुलाया और उनको खबर दिया कि वो क्या किया। और वहां पर एक गवाही के रूप में शाऊल भी खड़ा है। शाऊल अनजान नहीं है। यहाँ पे चंद साल पहले वे उन्हीं शिष्यों के नीचे से गया था, उन्हीं शिष्यों के बगल में आए थे। पर अब जब शाऊल उन्हीं शिष्यों के अंदर पास आया, यहाँ पर उनको स्वीकार मिला, उनको वेलकम मिला और उनके शब्दों को और उनके जीवन की कथाओं को सुनने के लिए वक्त वे थोड़े समय दिया। और वहां पर उस बैठक के अंदर शाऊल का नजर कई जवानों के ऊपर गिरा और यूहन्ना मरकुस के ऊपर भी गिरा, क्योंकि उसी नगर का वो था। और फिर देखते हैं कि वचन के अंदर उस मुलाकात के बाद एकदम से नई प्रेरणा के साथ, नई अगुवाई के साथ, नए आदेश के साथ बरनबास और शाऊल वापस अंतकिया की कलीसिया की ओर जाते हैं जो सीरिया में। 13 अध्याय के पहले वचन में हम पाते हैं वे अंतकिया कलीसिया के अंदर अन्य प्रभु के दासों के साथ समय देता है। प्रभु के कलीसिया के अंदर की विजय का रहस्य वहां पर है, अगर परमेश्वर के नाम में सेवा देने वाले लोग मिलने के साथ साथ मिलते ही प्रभु के वचन को और प्रार्थना के लिए वक्त देते। ये पहला कलीसिया का रूपाकार का मूल रहस्य है। अगर मुझे और आपको कलीसिया के अंदर के रहस्यों को प्रेरितों के काम के अंदर में से सीखना है, तो एक कि कलीसिया के सारे लोग एक ही विचार के थे, एक ही मन के थे, एक ही दर्शन के थे, साथ में पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहकर सेवा करने के लिए वो लोग तत्पर तैयार थे। प्रार्थना उनके जीवन का श्वासोश्वास था। जहां कहीं वे लोग बैठते थे, उठते थे, हर समय में एक ही नारा, क्यों ना हम 2-4 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, क्यों ना हम प्रार्थना में समय दें। और यहाँ पर देखिए प्रभु के दास लोग जब जैसे ही अंतकिया कलीसिया के अंदर आए, वहां पर प्राचीनों ने एक ही विश्वास के अंदर एक ही नारा में उनको स्वागत किया और वे लोग साथ मिलकर प्रार्थना में समय दिया। और उस प्रार्थना के अंदर जब समय दिया, पवित्र आत्मा कार्य करने लगा। मेरे और आपके जीवन में जब कभी भी हम प्रभु की सेवकाई में प्रार्थना के साथ रहते हैं, सेवा करते हैं, मेरे और आपके परिश्रम और प्रार्थना का पुकार को परमेश्वर निश्चिंत वो ध्यान देता है और कार्यों में बदलता है। पवित्र आत्मा एक अगुवाई दिया, मेरी सेवकाई के लिए यहाँ से आपके बीच में से बरनबास और शाऊल को अलग करो। कलीसिया उस पुकार को स्वीकार किया, उपवास और प्रार्थना में बैठा वापस। और उस उपवास और प्रार्थना में बैठने वाले कलीसिया ने प्रभु के दास बरनबास और शाऊल को हाथ रखकर, जैसे प्रभु का अगुवाई था, उन्हें सेवकाई के लिए पूरी तौर से अलग किया। ये बात हमको 13 अध्याय का 2 और 3 में वचन में पाते हैं। और इस कलीसिया की सेवकाई में सेवा के अंदर दर्शन के साथ जाने वाले ये 2 खादिमों को हम देखते हैं। सेवकाई के अंदर मेरे और आपका जीवन के अंदर कदम लेना है। कदम जब हम लेते हैं तो हम प्रार्थना के साथ जाएं। नगर नगर, शहर शहर, देश क्षेत्र, जब प्रभु के कलाम के अंदर रहकर सेवा के लिए हम जब कदम लेते हैं, इस प्रभु के दासों की यात्राओं के बीच में से हम एक बड़ी नया विचार को हम स्वीकार करें।
पिछले दिनों में कई महीनों से पवित्र आत्मा ने इस अध्ययन में जाने पूर्व मेरे व्यक्तिगत जीवन में इस पुस्तक की गहरी अध्ययन में बिठाया मुझे। और उस समय पवित्र आत्मा ने इस यात्रा के अंदर लिए गए जिन सारे नगरों के ऊपर प्रभु के दास लोग शाऊल और बरनबास और आगे जाकर पौलुस और बरनबास सेवकाई के लिए यात्रा किया, चल फिरा, उन सारे नगरों के ऊपर मेरा ध्यान लेके गया और मैं ताज्जुब में बैठ गया कि पवित्र आत्मा नगरों के नाम के अंदर मुझे और आपको मार्गदर्शन देता है। सो आज की इस अध्ययन के अंदर हम प्रयास करेंगे पहला मिशनरी यात्रा के अंदर जिन नगरों के अंदर प्रभु के दास लोग गए थे, उस नगर के नाम हम देखेंगे, साथ में नाम का अर्थ हम देखेंगे और उसके साथ साथ में उस नाम का अर्थ का आत्मिक आशीष या फिर आत्मिक प्रकाशन भी हम स्वीकार करें। क्यों, आप सवाल उठाएंगे। मेरा विश्वास है कि आज के वर्तमान काल के सेवकाई के अंदर भी हम जिन नगरों के अंदर, जिन गांवों के अंदर सेवा देते हैं, सेवा के लिए हम प्लानिंग करते हैं, उस नगरों के नामों के साथ प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं तो जरूर पवित्र आत्मा मुझे और आपको मार्गदर्शन देंगे। देशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, नगरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, गांवों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तालुकाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरा भारत के लिए हम प्रार्थना जरूर करते हैं। पर इस भारतीय संस्कृति और भारतीय देशों के बीच में, नगरों के बीच में आत्मिक अर्थ के साथ इस नगर के नाम, शहर के नाम, गांव के नाम को प्रभु के हाथों में अगर प्रार्थना में रखते हैं तो उस नगरों के अर्थ, उस गांवों के अर्थ के बीच में पवित्र आत्मा का एक भविष्यवाणी की रूप आकार, एक मार्गदर्शन, एक ब्लूप्रिंट प्रभु की सेवकाई के लिए हमें देगी। मैं विश्वास करता हूं कि ये प्रकाशन सिर्फ मेरा ही नहीं, प्रभु के हरेक प्रभु के दासों को, परमेश्वर हरेक प्रभु के संतों को बड़ी चुनौती के बीच में, समयों के बीच में नगर नगर का नाम देते बताया कि आप कहां पर जाकर सेवा करें। आज भी मैं प्रभु के अंदर धन्य कहता हूं कि कई भाई लोग, कई बहन लोग जो सेवकाई के लिए कदम उठा रहे हैं, वे मुझसे कहा कि प्रार्थना मांगा मुझसे, परिवार के अंदर आकर मुझे और मेरी पत्नी से कहा कि आप दोनों मिलकर हमारे लिए प्रार्थना करें। पूछा किस विषय के लिए, तो वे लोग गांवों के नाम दिया, वे लोग शहरों के नाम दिया, वे लोग देशों के नाम दिया, राज्यों के नाम दिया और मुझसे कहा, हमसे कहा कि आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना के अंदर हर जगह पर प्रभु की सेवकाई किस तरह से करना है उसके एक आत्मिक और भविष्यवाणी के रूप में हमको प्रभु मार्गदर्शन देता है। खैर, अपनी बातों को हम छोड़ दें, पर यहाँ पर पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा के ऊपर हम जरा ध्यान दें। वो वहां से सेवकाई आरंभ किया, कहां से सेवकाई के लिए आरंभ के लिए वो प्रभु ने जिस नगर को अभी यरूशलेम के बाद में, जिस नगर को आत्मिक तौर से कलीसिया के केंद्र बिंदु के रूप में बदल दिया, इस अंताक्या को हम देखें। सीरिया के अंताक्या अभी 10 साल के समय के बाद कलीसिया की नींव के रूप में, मध्य के रूप में या फिर केंद्र बिंदु के रूप में आत्मिक तौर से वो स्थानांतर करके सेवकाई के लिए ये कलीसिया रूप आकार लेते हैं। मेरे और आपके जीवन में सेवकाई के अंदर हम लोग कई सालों से देखें
कि प्रभु की सेवका कई कई जगह पर सेवा आरंभ किया, पर समय और काल के साथ साथ में युग बदलने के बीच में 10-50 साल के बीच में प्रभु की पुकार और अगुवाई के साथ में प्रभु के खादिम लोग जहां कहीं हर जगह पर पहुंचा, धीरे धीरे करके पवित्र आत्मा उन भक्तों के पैर गिरने की जगह को आत्मिक सेवकाई के एक झरना के रूप में उस नगर को बदल दिया, उस शहर को बदल दिया। अंतोक्या का भी गुण की बात यह है कि ये नगर प्रभु के दासों की छोटी सेवकाई से आरंभ हुआ, पर पवित्र आत्मा जब अपनी सेवकाई के केंद्र बिंदु के रूप में इस नगर को पसंद किया, तो परमेश्वर की योजनाओं को जब नगर के अंदर आने लगा, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए जब परमेश्वर स्वयं उत्तर आया, भला मनुष्य कौन है कि उनकी इच्छाओं को हम रोक सके। अंतक्या अभी केंद्र बिंदु हो गया। सीरिया के अंतक्या के अंदर की विशेषता है, रोमी शासन के अंदर ये नगर उनके सिपाहियों के लिए, उनके पॉलिटिकल इश्यूज के लिए एक बड़ा केंद्र बिंदु का नगर बन चुका था। कैसे? क्योंकि अंताक्या का शब्द के अंदर उस अर्थ है। अंताक्या का शब्द का अर्थ अगर ढूंढे तो उस नगर का अर्थ है कि तीव्र गति से कूद कर जाने वाले, युद्ध के लिए तैयार एक घोड़े के साथ में, एक घोड़े सवार के साथ में रथ तैयार है। घोड़ा है, घोड़ा चलाने वाले हैं, और घोड़े के ऊपर जब व्यक्ति बैठता है, रथ है यहाँ पर, घोड़ा अकेला नहीं। पर इस रथ के अंदर की स्वभाव है कि तीव्र गति से जाने वाला रथ। ये कैसे नाम इस नगर के साथ मिला कि युद्ध में उस समय के वातावरण के साथ में कई सिपाहियों के लिए इस नगर वहां पर रथ बनाने के लिए तैयार हुआ। अच्छी तरह से शिल्पकार वहां पर तैयार हुए, जो रोमी शासन के योद्धाओं के लिए उनकी फुर्ती को गति बढ़ाने के लिए योग्य, एकदम तेजी के साथ जाने वाले रथों को बनाने के लिए केंद्र बन गए। एक शहर की व्यवसाय पूरा बन गया। कैसे? रथ बनाने के। रथ कैसे? युद्ध के अंदर तीव्र गति के साथ जाने के। सीरिया के अंतक्या का मूल अर्थ ये है। और प्रभु के वचन की सेवकाई के लिए भी देखिए, पवित्र आत्मा ने भी, परमेश्वर ने भी इसी नगर को अभी तैयार किया है। और उस नगर को पौलुस अपने हर एक यात्राओं के पहले सेवकाई की आरंभ इसी नगर से किया। और इस नगर से वो जब सेवकाई के लिए कदम लिया, बड़ी इच्छा के साथ दर्शन प्राप्त करके यहाँ पर पहले सफर में उनके साथ में है बरनबास। बरनबास यहाँ पर नेतृत्व स्थान में खड़ा है, और उसके पीछे उसके साथ में है पौलुस। पौलुस इनका नाम यहाँ पर बदला नहीं, और चंद आयतों के आगे हमको मिले, पर तब तक शाऊल है साथ। जब शाऊल साथ में जाता है, अंतक्या को छोड़कर जब वे लोग गया, वे सबसे पहले सुलूसिया करके नगर के अंदर पहुंचा। 13 का 4 के अंदर, 13 का 4 के अंदर है, सुलूसिया करके नगर के अंदर पहुंचा। उस नगर है एक समुद्र के तट पर, और समुद्र के तट के अंदर रहने वाला इस नगर के अंदर प्रभु के सेवकों को जब पहुंचाया परमेश्वर ने, उस नगर के पहचान को इनके आत्मिक जीवन में
और सेवकाई के अंदर के दर्शन के साथ परमेश्वर ने उनको तैयार भी किया। मेरी और आपके जीवन में हर नगर के साथ में जब हम सेवा करते हैं, जहां कहीं प्रभु हमें आत्मिक तौर से ले जाता है, वैसे नगरों में, शहरों में जाकर हम स्थायी होकर जब सेवा करते हैं, हर कदम के पीछे एक आत्मिक अर्थ रहता है। और यहाँ पर देखिए, सुलूसिया नाम के नगर का नाम का अर्थ है, यहाँ पर आने वाले सारे लोगों को कपड़ा को छांटने के समान छांटते हैं। दूसरा, पानी के अंदर कपड़े को धोने के साथ साथ में इस व्यक्ति को या फिर आने वाले पात्रों को पत्थर के साथ मारपीट करके धोकर शुद्ध करना। वहां पर भारी तूफान के रूप में आंधी तूफान भी आता, क्योंकि ये नगर है समुद्र के तट पर। मेरी और आपके आत्मिक जीवन में ध्यान देने की बात है कि सेवकाई के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं, हर नगर के साथ में मेरे और आपका जीवन के अंदर भी कई सवाल हम सामना करते हैं। आरंभ किया बड़े फुर्ती के साथ, रथ के सवारी में हम निकले, तेज निकल पड़ा, पर तेज निकलने वाला शाऊल और बरनबास के जीवन में यहाँ पर उस नगर के, दूसरा नगर के स्वभाव के साथ में जब वे लोग अपनी सेवकाई को किया, वहां पर उनके जीवन के कदमों को, उनके दर्शन के बातों को सवाल उठा। मेरे और आपके जीवन में हमेशा याद हम रखें कि प्रभु की सेवकाई के लिए जब हम विश्वास योग्यता के साथ आगे कदम लगाते हैं, परमेश्वर साथ साथ हमारे संग रहता है। और ज्यादा वक्त में यहाँ पर समय नहीं बर्बाद करता हूं, पर 13 में दूसरा एक नगर की ओर हम जाएंगे, तीसरे दर्जे में। और यहाँ पर साइप्रस नाम हम पाते हैं। साइप्रस नगर के अंदर की खूबी है कि ये बुरी तौर से हमको पीड़ा देते हैं, बुरी तौर से हमारे असलियत को वो खोजते हैं। मसीह जीवन के अंदर जब कभी भी हम अच्छे कामों को आरंभ करने के लिए कदम लेते हैं, तो कई बातों के अंदर उलझन में हमारे व्यक्तित्व को वो छांटते हैं, हमारे व्यक्तित्व के अर्थ को वे लोग ढूंढते हैं। और इस साइप्रस के स्वभाव के अंदर बुराइयों के साथ इस प्रभु के दासों के जीवन को सवाल में रखा। मूल अर्थ है कि यहाँ पर इस साइप्रस मूल शब्द का अर्थ है कि यहाँ पर इस नगर में आने वाले सारे व्यक्तियों की असलियत ढूंढ निकालते हैं। वारिसदार के भी वे सवाल उठाते थे। और वारिसदार हक में कब आएगा? जीते व्यक्ति का मृत्यु के बाद ही वारिसदार अपने पूर्वजों के जमीन या फिर धन के ऊपर वारिस अपना लगा सकते। मृत्यु के तट पर तक कई बार मेरे और आपके आत्मिक जीवन में हमको सवालों में कदम लेना पड़ता है, पर निर्णय रहे मजबूत कि परमेश्वर के लिए हम मजबूत रहें, क्योंकि प्रभु जो हमारे साथ है, प्रभु अपनी वायदाओं को पूरा करके ही हमारे जीवन में आगे बढ़ाता है। हर कदम के पीछे हम विश्वास करें कि प्रभु के लिए ही मैं सेवा करूं। मैं उन प्रभु के दासों को, दासियों को ध्यान में लेता हूं जो अपने घरों से, अपने परिवारों से अलग होकर, माँ बाप से अलग होकर, वतन से अलग होकर कई नए क्षेत्र में आकर सेवकाई करते हैं। और आपके जीवन के अंदर आने वाले समस्याओं के बीच में ऐसे भी सवाल उठे हैं कि आपके व्यक्तित्व को कई बार सवाल उठाया। आपको वहां पर परख कर आपकी असलियत को दिखाना पड़ता है, क्योंकि परिश्रम और
सेवकाई करने वाले खादिमों का जीवन मृत्यु के तट तक वो सवालों में हमको खड़ा करता है। पर निराश ना ले, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। इस नगर को पार करके वहां से प्रभु के दास लोग आगे कदम लेता है, चौथा नगर में पहुंचता है, 13 का 5 में है, और उस नगर का नाम है सलामिस। सलामिस गांव का नाम है। अच्छा, कई जगह पर हम कहते हैं कि सलामिस में सलामत रहेंगे, क्योंकि बोली और शब्द करीब करीब एक समान। पर यहाँ पर अगर वैसे आपने देखा और अर्थ ढूंढा तो वो गलत है, क्योंकि अभी बुराइयों के साथ आपकी असलियत ढूंढने वाले नगर को अगर साइप्रस में छोड़ के आया तो सलामिस कोई सहारा आपको देंगे नहीं, क्योंकि सलामिस के अंदर है कि आपको और छांटेंगे, आपका जीवन को और परीक्षा में रखेंगे, और यहाँ पर और ज्यादा पीड़ा देने के लिए आपके शरीर को भी घायल करें। मेरी और आपके जीवन में, आत्मिक जीवन के रहस्यों में, जीवन के अंदर के कदमों के बीच में कितनी बार हमने ये सवाल देखा आमने सामने, ये सवाल या फिर ऐसे परिस्थितियों को देखा, और वहां पर बेसहारा के हाल में जब परीक्षा के बीच में दो प्रभु के दास लोग पीड़ित हैं, आमने सामने नजर करते हैं। शाऊल शायद बरनबास को सवाल के रूप में नजर रखता है, या फिर बरनबास शायद शाऊल के ऊपर नजर के साथ सवाल उठाते हैं। ये सब आपत्ति मेरे जीवन में, ये नया जीवन और सेवकाई के अंदर क्यों और कैसे? पर वहां पर देखो, जब सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति आया, वहां पर वचन के अंदर है 13 का 5 के अंदर कि जॉन मार्क नया नहीं है इन दोनों व्यक्तियों के लिए। कई दिन पहले इस भाई को यरूशलेम मिले थे दोनों, और यहाँ पर एकदम से सलामिस में कैसे सब विपत्तियों के बीच में रहने के समय परमेश्वर इस छोटा सा नया जवान को वहां पर तैयार किया, और वो आकर अपना पहचान कैसे देता है? वे उनके साथ में मददगार बना, उनके निर्णयों के अंदर, उनके बातों के साथ में, समय के साथ में मदद रूप बनने के लिए ही यहाँ पर मरकुस तैयार हुआ। योहान मार्क है इनका नाम, और ये व्यक्ति और कुछ नहीं करता है, न कोई किसी के ऊपर अधिकार चलाया, न किसी को दबाया, पर उनके जरूरत के बातों के लिए मदद रूप के रूप में उनको सहयोग देने के लिए ही वक्त निकाला। प्रभु के दासों को ये व्यक्ति जो भी छोटा सेवकाई किया, वे बहुत धन्य हुआ, वे हिम्मत बांधा, और वे लोग वहां से तंफुस की ओर निकल गया, जो हमको वचन के अंदर प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 6 से 12 आयतों के बीच में हमको मिलता है। तंफुस वो नगर है कि जहां पर सेवकाई के लिए कुछ कार्य वचन के अंदर प्रेरितों के काम के अंदर वर्णन हमको मिलता है। तंफुस के नगर के अंदर का मूल अर्थ है यहाँ पर उबलने वाले समस्या है, और फिर वो समस्या उबलने के साथ साथ में गर्मी भी बढ़ता है। उबलते चीज की गर्मी अगर बढ़ते हैं तो उस चीज के नीचे आग जिंदा है। उबला हुआ पानी ज्यादा वक्त हम बर्तन के उस आग के भट्टी में या फिर चूल्हे के ऊपर रखते हैं तो समय आने पर धीरे धीरे करके भाप के रूप में वो पानी बदल कर
बर्तन खाली होते, पर खाली बर्तन की बात नहीं है। पर इस नगर का स्वभाव है, यहाँ पर रहने वाले सारे व्यक्तियों का स्वभाव के अंदर भी उबलने वाले और गर्मी के साथ ही काम करने वाले लोग। वर्तमान तक के जीवन में हम लोग जहाँ के इस सेवकाई के अंदर अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रांत में जाकर सेवकाई किया, तो कहीं एक बात हम लोग रहस्य देख पाए, समझ पाए कि हर नगर के अंदर, हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर रहने वाले व्यक्तियों का जीवन का तौर तरीका के ऊपर उस नगर का भाव या फिर उस नगर के ऊपर अधिकार चलाने वाला, शासन करने वाला अंधकार का शक्ति का व्यक्तित्व का स्वभाव है। आकाश के अंदर अंधकार का शक्ति जब छाता है, उस आकाश के शक्ति के ऊपर और उस शक्ति के अंदर रहने वाला स्वभाव, जिन नगरों के ऊपर वे शासन करता है, हुक्म चलाते हैं, वहां पर रहने वाले सारे लोगों के अंदर भी वो गुण छोटे रूप में, बड़े रूप में हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पौलुस और बरनबास, या फिर कहे बरनबास और शाऊल, तमफुस में आया है, गया है, बैठा है, और वे एक अधिकारी के ऑफिस के अंदर वे लोग समय देता है। द्वार खुला यहाँ पर सेवकाई के लिए, एक जगह कार्यालय में, प्रभु मंदिर में नहीं, ये कार्यालय के अंदर प्रभु की सेवकाई के लिए द्वार खुला है। वहां पर एक व्यक्ति है सिरगियोस, और उस व्यक्ति का नाम सिरगियोस का अर्थ है दास, नौकर, और उसका दूसरा नाम है पौलुस। और इस व्यक्ति का पौलुस नाम का अर्थ है एक मानव जिनके पास ज्ञान है, बुद्धिमान है वो, और बैठा है शासन के रूप में तमफुस के अंदर। पर यहाँ पर ये व्यक्ति जैसे समय दिया बरनबास और शाऊल के पास से प्रभु का वचन स्वीकार करने के लिए इच्छा प्रकट किया, पर इस वचन सेवकाई के अंदर वक्त के साथ में समय देने के लिए जब प्रभु के दास लोगों ने वक्त निकाला, उनके अच्छे कामों के बीच में एलिमस नाम का एक व्यक्ति वहां पर रुकावट में आता है। एलिमस का मूल शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जो हमेशा विरोध करेगा, और वहां पर है कि एक आत्मिक सेवकाई अधिकार के साथ में शाऊल को प्रभु उपयोग में आया। इस व्यक्ति के अंदर रहने वाले मूल अधिकार कौन सा है, कहां से है, किससे है, ये खबर पवित्र आत्मा जब प्रभु के दास को समझाया, दर्शन में दिखाया, तब तुरंत और तुरंत प्रभु के दास अपना अधिकार चलाया, उनको बांध दिया। व्यक्तियों को देखकर, व्यक्तियों के अंदर रहने वाले, अंतःकरण में रहने वाले आत्मा को अगर आप छांट कर, अगर उस व्यक्ति के अंदर रहने वाले अंधकार की शक्ति के ऊपर प्रार्थना करके अधिकार चलाते हैं, तो वो व्यक्ति वहां पर शांत हो। मेरे अंदर, आपके अंदर प्रभु की ओर से जब सेवकाई के लिए हमें प्रभु ज्ञानी बनाता है, परमेश्वर अपने अभिषेक के अंदर पवित्र आत्मा के साथ में मुझे और आपको खड़ा करता है, ये ज्ञान हमको देता है। और कई बार भले पवित्र आत्मा हमको दिए, ये रहस्य हमारे जीवन में जब तक हम अपने खुद के प्रार्थनाओं के अंदर परख करने की आत्मा को स्वीकार करते नहीं, तब कई बार
ये छिपा एक आशीष हमारे आत्मिक झोले में बंद पड़ा है। मेरी और आपकी सेवकाई के अंदर कष्ट, वेदना, तकलीफ आने के समयों में या फिर ऐसे आत्मिक बंधन के बीच में मेरी और आपके अंदर परख करने की आत्मा के साथ में हम वहां पर प्रभु के नाम में शक्ति के साथ में पवित्र आत्मा के बल के साथ में हम खड़ा होते हैं तो निश्चय व्यक्तियों को और वहां के परिस्थितियों को परख करके आप उसको समझने के लिए मुझे और आपको आशीष प्रभु देता है। और इस बड़ी सेवकाई के बाद क्या होता है? शाऊल का नाम पवित्र आत्मा स्वयं जीवन के पुस्तक में पौलुस लिखकर वहां पर घोषणा करता है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन के अंदर, सेवकाई के अंदर कई सालों से हम सेवा करते हैं। मेरे और आपके जीवन के अंदर हम सवाल करें अपने आप को कि प्रभु, मैंने मेरी सेवकाई के अंदर क्या ऐसा गुण आपने मुझे दिया कि मैं लोगों को, परिस्थितियों को आपके नजर से समझने के लिए मैं वक्त और समय दिया। पौलुस के जीवन में शाऊल के नाम के अंदर रहने के दिनों में परमेश्वर के दास समय लंबा दिया प्रभु के हाथ, और उस आत्मिक सेवकाई के अंदर उस स्थान में प्रभु जब उनको बिठाया तब जाके वो व्यक्तियों को परख करके उनके अंदर की शक्तियों को बांधा। नाम बदल जाता है और उनका नाम बन गया पौलुस। और विश्वास करता हूं कि ये अनुग्रह के समयों के साथ में हम आगे बढ़े। शाऊल की यात्रा पौलुस के रूप में अभी आगे बढ़ रहा है। पौलुस के नाम के अंदर क्या रहस्य है, आगे के समयों के अंदर हम देखें। और वहां से वो सेवकाई के अंदर 13 के अंदर हम देखते हैं कि पिरगा में पहुंचने के बाद एक बड़ी विवाद इन तीनों के बीच में हुआ। पर इतना कुछ लिखा है कि आया मिला वो जवान यूहन्ना मरकुस, उनके साथ आगे बढ़ा नहीं, पर वो अपना वतन यरूशलेम की ओर चला गया। पर परगा का मूल अर्थ है कि बिल्कुल दुनियादारी। मेरे और आपके जीवन के अंदर मिलने वाले लोग हमसे क्यों हट जाता है? विश्वासियों के कलीसिया के अंदर के हालचाल को हम अगर देखें, चंद समयों के लिए ही कई लोग हमारे साथ लंबा रहते हैं, पर कई लोग बस ये आया, 2-3 सप्ताह रहा, 1 साल ज्यादा रहा, फिर कारण बिना बताए वो गायब भी हो जाता है। क्या ऐसा नहीं कि उनको वहां से ट्रांसफर मिला, ऐसा नहीं कि वहां से वो निकल गया अच्छे कामों के लिए। यहाँ पर वचन साफ दिखाता है कि परिस्थिति के साथ में अगर देखें तो यहाँ पर पौलुस और बरनबास के बीच में कुछ विरोध नहीं हुआ, पर वहां पर आने के बीच में सलामिस के अंदर हम इस भाई को साथ मिलते हम देखा। बड़ी विपत्ति के बीच में, अशांति के बीच में यूहन्ना मरकुस उनके साथ मिलता है। फिर पंपुस होकर वो आगे जब परगा तक पहुंच जाते हैं, उस समय के साथ में नगर नगर के ऊपर में सेवा करके जैसे प्रभु के खादिम लोग आगे बढ़ा, उनके बीच में आने वाले दुविधाओं के सामना करने की साहस और हिम्मत ज्यादा भी इस नया जवान के पास नहीं। यूहन्ना मरकुस इसलिए वहां से
वापस अपना वतन घर की ओर लौट गया। मेरे और आपके जीवन में एक बड़ी सच्चाई यहाँ पर प्रभु मुझे और आपको सिखाता है कि मेरे और आपके आत्मिक सेवकाई के अंदर जब प्रभु हमको आगे बढ़ाता है, तो मेरे और आपके साथ में रहने वाले हर एक व्यक्तियों को दर्शन के विभाग करके सबको एक ही दर्शन में रखने की बड़ा कर्तव्य हर प्रभु के दासों के ऊपर है। मेरे और आपके कलीसिया के अंदर आने वाले सारे विश्वासियों को एक समान देखकर उनको सारे लोगों को एक साथ में रखकर सेवा में आगे बढ़ने की बड़ी जिम्मेदारी प्रभु के खादिमों को दिया है। और जब उस बुलाहट के साथ में प्रभु की कलीसिया के अंदर सेवकाई आप करते हैं, परमेश्वर निश्चय आपके जीवन को और सेवकाई को धन्य करता है। परगा में दुनियादारी के अंदर आने के समय में वहां पर एक व्यक्ति यहाँ से रुक जाता है, हट जाता है, अपनी वतन की ओर चले जाता है। पर प्रभु के दासों की सेवकाई आरंभ जो वे लोग किया, ये छठी नगर के साथ में वे लोग रुकता नहीं, आगे बढ़ता है। वे लोग वहां से सेवकाई में आगे बढ़ जाता है और चले जाते हैं 13 का 14 से आखिरी आयतों के अंदर तक कि वे लोग समय निकाल कर वे लोग सेवा देता है। अंतक्या, ये प्रारंभ की अंतक्या नहीं, सीरिया के अंतक्या का अर्थ हम ध्यान में लिया। पर यहाँ पर देखिए इस अंतक्या का विश्लेषण के अंदर उस नगर का उस क्षेत्रीय स्थान का भी नाम वर्णन में है। और यहाँ पर है पिसिदिया का अंतक्या के रूप में इस अंतक्या को अलग किया, पर इस दोनों नाम के अर्थ एक है। अंतक्या का अर्थ हमने देखा कि वह तीव्र गति के साथ दौड़ने वाला रथ। रथ है तो याद रखना घोड़ा आगे, रथ अपने बल में नहीं जाता, घोड़े के बल में रथ आगे बढ़ता है। पर पिसिदिया का अर्थ हम नहीं निकाले। पिसिदिया का अर्थ है काला चिकने डामर। इंग्लिश के अंदर पिच कहते हैं, टार, हिंदी में डामर। रोड के ऊपर हम काला डामर को हम देखते हैं, सफर करते हैं, अच्छा गाड़ी की रफ्तार बढ़ते हैं अगर रोड के ऊपर बराबर से डामर लगा। और उस डामर यहाँ पर है जिंदा चिकनास के साथ में। और यहाँ पर कई बातें उस नगर कहता है। पिसिदिया का अर्थ है चिकने डामर जो गर्म है। रथ को संभाले, घोड़े को संभाले, प्रभु के व्यक्ति, प्रभु के दासों को संभाले, परमेश्वर के दास का जीवन को संभाले। हर बात की परीक्षा यहाँ पर एकदम से होता है। और इस परीक्षा के अंदर हम ध्यान रखें कि अगर मेरा और आपका दौड़ की लक्ष्य प्रभु के साथ में है तो हर चीजों को हम ध्यान रखकर सावधानी में रखें। हमारा व्यक्तिगत जीवन के अंदर की गवाही को बचा रखने का बड़े जिम्मेदारी पिसिदिया के अंतक्या में, क्योंकि ये नगर का स्वभाव है कि आने वाले को सबको खत्म कर देता है। चलते रास्ते की उड़ने वाले छांटे हमारे कदमों को वो बिगाड़ता है। हम पहने वस्त्रों को वो बिगाड़ सकता है, हमारा गवाही को वो बिगाड़ सकता है। सामने से नहीं बिगाड़ता है, पर पीछे की ओर अगर हम पलट कर देखें तो कई बार पानी के अंदर से, चिकने पानी के अंदर से अगर हम बूट चप्पल के साथ जाते हैं तो छांटे उड़ते हैं। और इस चिकने गरम टार के ऊपर या फिर डामर के ऊपर चलने वाले सवारी को देखें, उसी हाल में पैर जल जाएगा, रथ के पहिए खा जाएंगे। चलो आपके खुद के बल में आपका भी जीवन का
आयु कट जा सकता है। सो मेरी और आपके जीवन में इस नगर हमको ऐलान करता है सावधान रखने को और सफर जल्दी करने को। आत्मिक सेवकाई के अंदर जहां पर रुककर सेवकाई करने के लिए प्रभु हमें दुआई देता है, वहां पर रुककर सेवकाई करने हमसे, जहां से तीव्र गति से चले जाओ करके पवित्र आत्मा मुझे और आपको ऐलान करते हैं, तो उस छोटी आवाज को सुनकर हम हमारे गति को बढ़ाएं और भाग निकलें। ये प्रभु की गवाही जो मेरी और आपके ऊपर है, उस समस्याओं के बीच में से हम दब न जाए, रुक न जाए, बैठ न जाए। आगे वो जाता है 14 अध्याय के अंदर परिणाम निकालता है। 7 नगर ऐसे पार किया हम 13 अध्याय के अंदर कि जहां पर हर एक नगर के साथ में परीक्षा की कई रंग रूप थे। पर जैसे 14वां अध्याय के अंदर हम प्रवेश करते हैं, ये 7 प्रकार की परीक्षा का परिणाम वहां पर खुलता है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में एक ऐसा नगर है इकोनियम, और इस इकोनियम के शब्द हमको प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 1 से 7 में मिलता है। इकोनियम के अंदर कई भक्तगण हैं वहां पर परमेश्वर के दास पौलुस और बरनबास के लिए इस नगर विशेष रहा, क्योंकि इस नगर का अर्थ है कि आएगा, कमिंग। एक आत्मिक पुकार का नगर है, परमेश्वर की ओर से आत्मा की अंदर सेवा करने वालों को एक भविष्यवाणी की पुकार के नगर है। इकोनियम मतलब एक भविष्यवाणी के शब्द प्रभु की ओर से है, आश्वासन के शब्द प्रभु की ओर से है कि जिस बात की तलाश में आप जा रहे हैं, ये नगर के अंदर से आपको मिलेगा। इकोनियम मेरे और आपके जीवन में हमारे कानों को कैसे हम तैयार करते हैं? हर नगर के अंदर की सेवकाई के अंदर हम किन बातों के ऊपर ध्यान रखते हैं? हर नगर की सेवकाइयों के अंदर प्रभु के दास शाऊल को या फिर पौलुस को और बरनबास को हम पूछे कि वे लोग कैसे कदम से कदम आगे बढ़ा। वचन के अंदर के इन सारे नगरों के अंदर एक शब्द हम देखते गए कि हर एक नगर के ऊपर एक भविष्यवाणी का, उस नगर के हालचाल के ऊपर का एक पुकार प्रभु ने। मेरी और आपके सेवकाई के अंदर के हमारे वर्तमान स्थानों के लिए भी यही पुकार प्रभु हमेशा देने तैयार है। दिया भी नगर के नाम के साथ प्रभु के पास हम बैठें तो आपको ये पवित्र आत्मा प्रकट करके देगा। और इस नगर के अंदर इकोनियम जिनका नाम है, यहाँ पर इस प्रभु के दासों के जीवन में 3 प्रकार के आशीष की ओर उनको शब्द दिया आएगा। इट इज गोइंग टू कम, वो आने वाला या फिर आएगा करके यहाँ पर शब्द है। कौन आएंगे? पर प्राप्त करना है तो ये दोनों प्रभु के दासों को वहां पर भी पीड़ा और संकट के बीच में से वे लोग जाना पड़ता है। जिस नगर के अंदर इकोनियम में वे लोग आए थे, वहां पर यहूदी के पंथ थे और यूनानी पंथ थे। ये दोनों को दो झुंड एक ही साथ में आराधनालय में बैठते हैं। यहूदियों की आराधनालय है, पर यहूदियों की आराधनालय के अंदर उनके साथ साथ में बैठने के लिए तैयार है यूनानी लोग। और यूनानी लोगों के बीच में और यहूदियों के बीच में जब प्रभु के दास पौलुस भारी रूप में सेवकाई किया, उनके सेवकाई के अंदर से 2 पक्ष में ये पूरा झुंड बिखर गए। एक अपनी तरफ रहा, दूसरा दूसरे की ओर, और वहां पर विवाद में गए। और यहाँ पर ऐसे परीक्षाओं के बीच में जो प्रभु के दासों ने सेवकाई के अंदर आगे बढ़ा, इस परीक्षा के बीच में जब वे लोग हर एक विषयों को प्रभु के बल में रहकर सामना किया, तब वहां पर क्या हुआ?
यहाँ से उनको उत्तर के रूप में प्रभु ने उनके साथ रहा, उनके प्रार्थनाओं के अंदर उनको सहयोग, परिश्रम के अंदर ही वे लोग रहे, पीड़ाओं के अंदर ही वे लोग रहे। यहाँ पर मार डालने के लिए भी दम की उनको सामना किया, वहां से वे लोग भाग निकले, वचन में लिखा है, कहीं और भाग निकले, लुस्त्रा में पहुंचा, और लुस्त्रा नगर के अंदर जब पहुंचे, वहां पर नौवा नगर है लुस्त्रा, और लुस्त्रा जो 14 के 8 से 20 आयतों के अंदर हम पाते हैं, लुस्त्रा के अंदर है दूसरा एक बड़ी सी बड़ी चमत्कार वहां पर प्रभु के दास के सेवकाई के अंदर पौलुस करता है। पर लुस्त्रा नगर के अंदर की एक बड़ी सवाल है, लुस्त्रा वो नगर है जहां पर व्यक्तियों को खत्म करता है, पीढ़ियों को खत्म करता है, जवानों को खत्म करता है। लुस्त्रा वो नगर है, वहां की जमीन और पहाड़ गुप्त बातें बताते हैं। लुस्त्रा के अंदर के नगर की विशेषता है कि उस समय में ये छिपे पत्थर के मूल खदान का स्थान था। मोती और सोना और चांदी के मूल खदान का स्थान था लुस्त्रा, और लुस्त्रा के इस खदान जो पहाड़ियों के अंदर मिलता था, उस पहाड़ियों के अंदर के स्रोत को ढूंढ निकालने के लिए छेद बनाकर उस छेद के अंदर आग उतार कर डालते थे, और आग उतार के डालते समय में वहां पर जल जलकर राख के रूप में सफेद रंग में बदलकर वो पूरा पहाड़ बदल गया, हरियाली खत्म हो गया, आग के बीच में कोई हरी पत्ते दिखेंगे नहीं, पेड़ पौधा दिखेगा नहीं। जो था एक समय में अच्छा घने जंगल, वो घने जंगल का स्थान में अभी सिर्फ खुला पहाड़ी इलाका है जो सफेद रूप में बदल गया। सफेद रंग कहां से? वो नगर के अंदर रहने वाले लोग उस पहाड़ों के बीच में से जो गंधरस्थ और मूल पत्थर निकालने के लिए, पदार्थ निकालने के लिए आग लगाया, उस आग निकलने के साथ में राख बैठने के कारण पूरा पहाड़ अभी सफेद के रूप, गांव का पहचान बदल गया। वहां पर स्थायी पहाड़ जो हरियाली में थे एक समय में, अभी बिल्कुल खुला हो गया। और ऐसे नगर के अंदर वो एक श्राप के रूप के अंदर रहने वाला, सफेद गल जाने वाला वो श्राप वहां के व्यवसाय के साथ में उस नगर को मिला था। पर इस नगर के अंदर रहते पीढ़ियों के जीवन में भी देखो, कई सदियों से उस पीढ़ी के और वहां के लोगों की गवाही एक व्यक्ति वहां से हमको देता है। लुस्त्रा के अंदर है कि परमेश्वर के दास पौलुस एक लखवा को मिला। लुस्त्रा के अंदर है कि ये लखवा उनको मिला, आराधनालय के अंदर आया था, कहीं पहले से वो आता था, और उसके साथ में वापस इस बार भी वो आए, बैठे, और उस आराधना के बीच में बड़े विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ इस भाई का नजर देखो, इस भाई का ध्यान देखना, इस भाई का विचार देखना, दिल की भावना देखना। मेरे और आपके जीवन में वचन के लिए हम कितना ध्यान दें। पैर इनके नहीं है, लखवे, पर इनके पैर जहां पर खत्म हो गया, वे अपने दिल को और कान को और नजर को और मन को एक ही जगह पर बैठने के लिए, रखने के लिए उनको प्रभु ने कृपा की। अगर मेरे और आपके जीवन के अंदर कोई
कोई ना कोई कमी कटी है तो उस कमी कटी के अंदर हम दब ना जाए। पर जो आशीष और बल में मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने साहस दिया, हिम्मत दिया, उन बातों को ध्यान देने के लिए हम तैयार हैं। यहाँ पर भाई के आंखें खुले हैं, भाई के दोनों कान तेज हैं, भाई के मन बिल्कुल खुला है, भाई के हृदय खुला है, और वचन जो प्रभु के दास ने वहां पर प्रकाशन में लाया, उस पूरे वचन को उस पूरे सामर्थ्य के साथ भाई ने स्वीकार किया। हालेलुया। और इस स्वीकार किए वचन इस भाई का व्यक्तित्व को पूरा तौर से उस तरह के अंदर एक नई गवाही वहां पर नगर के ऊपर के श्राप प्रभु ने काट दिया। वहां के जनसंख्या के ऊपर बैठने वाले अंधकार का शक्ति को प्रभु पूरी तौर से नाश किया, सर्वनाश किया। अधिकार के साथ एक व्यक्ति वहां पर अपने पैरों में खड़ा। हालेलुया। नगर के अर्थ है कि यहाँ पर कोई जीवित न बचेगा। नगर का अर्थ है यहाँ पर आने वाले सारे लोगों को मैं खा लूंगा, गल दूंगा, गला दूंगा। पर ना, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ वचन की सेवकाई में पौलुस और बरनबास वहां पर आकर शब्द देने के अंदर एक व्यक्ति पूरे गांव के अंदर का सारे लोगों के बदल में एक व्यक्ति, इस एक व्यक्ति ने खड़े होते ही बताया कि हमारे हालचाल क्या है। जवान लोगों की पीढ़ी हमारे संसार के अंदर से, कलीसिया के अंदर से, नगरों के अंदर से गायब हो रहे। कान है, आंख है, जुबान है, मन है, दिल है, पैर नहीं। कई लोग कई बातों में फंस गए, पर वचन की सेवकाई के अंदर नगर के ऊपर के श्राप को ललकार करने की सामर्थ का वचन को अगर आप देने तैयार हैं, तो मेरे प्रभु के दासों को आश्वासन में देता, परमेश्वर, जिस परमेश्वर के लिए आप सेवा करने के लिए उस नगर के अंदर पैर लगाया, उस नगर के परिस्थिति को बदलकर उसी नगर के अंदर से गवाही देने के लिए व्यक्तियों को खड़ा रहेगा। हालेलुया। लोग बरनबास और शाऊल को कई नए नाम देकर उनकी पूजा करने के लिए आ गए। उनके वस्त्र वो लोग फाड़कर, अपना वस्त्र को फाड़कर प्रभु के दासों ने कहा, हमारे पूजा के योग्य नहीं, हम सिर्फ आपके समान साधारण। पर इस नगर के अंदर से एक गवाही जब खड़ा हुआ, सबसे ज्यादा सामर्थ और विरोध की शक्ति ने उनके ऊपर भारी हुआ। तो वचन में लिखा है कि पौलुस उस नगर के अंदर करीब करीब उनका जान खो दिया, मौत के तट तक उनको ला रखा, पत्थरमा किया, पत्थरवा करके, अदमुआ है करके सोच कर इस भाई को घसीट कर बाहर निकाल दिया। घसीट कर बाहर निकाल दिया कहाँ की ओर? दरबे की ओर। और दरबे के अंदर जब वे पहुंचा, दरबे में जब पांव लगाया, दरबे कोई स्वीकार करने तैयार नहीं था। दरबे का मूल अर्थ है, हम लोग यहाँ पर रहने वाले लोग अनजान, वी आर अनक्लियर। हम किसी को जानते हैं, किसी की हालचाल पूछते हैं। पड़ोसी क्या आपको जानते हैं? क्या आप पड़ोसी को जानते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो आप दरबे में, हाँ, दरबे में अगर रहना है तो ध्यान भी लेना पड़ता है, क्योंकि दरबे का एक स्वभाव है, सर्प का स्वभाव है। सर्प का स्वभाव है कि वो डंक देगा, ये है दरबे का अर्थ। सीधे से आपको
शांति में रहती बातों को बताएंगे। आओ बैठो, हालचाल आपके पूछेंगे, आपकी भलाई की बात वे लोग सामने से बताएंगे, पर उनके बातों के अंदर आप बैठना है, क्योंकि शायद वे डंक मारने वाले सर्प भी हैं। और ऐसे नगर में भी प्रभु के दास हिम्मत के साथ सेवकाई किया। मूल ये 10 नगर तक पहुंचा, सीरिया के अंताक्या से लेकर दरबे तक। हम लोग प्रेरितों का काम 13 अध्याय का पहला आयत से लेकर 14 का 21 तक पहुंचे। और मैं यहाँ पर आज के अध्ययन विराम करना चाहता हूँ। कई और नई बातें अगली बैठक में हम मिलेंगे, पढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर ने जरूर मुझे भी आशीष दिया। प्रार्थना में हम सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय प्रेमी पिता यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद देते हैं आज के संध्या काल को। प्रभु जी, आज के दिन के समयों को प्रभु जी आपने आशीष के अंदर बदला। परमेश्वर ने पराक्रम की सेवकाई के लिए हमारे जीवन को आप बदल कर खड़ा कर। प्रभु कई सालों से आपके सेवकाई में रहते प्रभु के दासों के लिए विशेष मैं प्रार्थना करता हूँ। पौलुस को जैसे पवित्र आत्मा आप चलाया, उनके पैरों को आप स्थिर किया, उनके जीवन को आप धन्य किया। कई लोगों के लिए वे आशीष का पात्र बन, हर नगर के अंदर वे प्रार्थना के साथ में कदम उठा। पौलुस और बरनबास और थोड़े समय के लिए यूहन्ना मरकुस भी, जब वे लोग साथ साथ में चले फिरे, कई अनजान और अनगिनत बातें आपने नए सिरे से किया, हम वचन से देखा। और प्रार्थना करते हैं कि इस अध्ययन में उसी श्रृंखला में प्रभु जी आशीष के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन और दया से कृपा, सुन और दया से सुन स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु के सेवका में वापस मिलेंगे, तब तक प्रभु के अनुग्रह के अंदर आ रहे। धन्यवाद।